हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मंथन गुरुकुलम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भैया हमारे पास जो है टेट की क्लास चल रही थी, जो कि कल हमने क्लास नंबर 1 पढ़ा दिया था। आज हमारी वहीं से जो है बेसिक क्लास है। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन के मैंने रूल भी देख लिए थे, ठीक है। तो वो बिल्कुल बेसिक था। तो आज भी क्लास कैसी होगी भाई साहब? बेसिक होगी, जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है भाई। अब ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता था। एक बार मैं फिर एक बार ब्रीफिंग बता दूं। सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, मैथ। फिर आता है सीडीपी। फिर हो गया हमारे पास क्या, ईवीएस। फिर इसके बाद हो गया हमारे पास हिंदी। फिर हमारे पास आ गया संस्कृत। और संस्कृत में भी आप इंग्लिश भी ले सकते हो और संस्कृत भी ले सकते हो, ये वाई ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है भाई। तो ये 30-30 नंबर के होते हैं। टोटल बनेगा जाके कितना, 150 नंबर। कितना, 150। मैथ भी 30, सीडीपी 30, ईवीएस 30, हिंदी 30, फिर इसके बाद इंग्लिश भी कितना भाई साहब, 30, या संस्कृत 30 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे 150। जिसमें मैंने बताया था आपको पासिंग मार्क कितना रहता है ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए, वो रहता है हमारे पास 82। जनरल कैटेगरी के लिए कितना रहता है भाई साहब, 90 नंबर। कितना, 90। ठीक है दोस्त। तो हमारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो है 82 आ जाए काफ़ी है, 90 आ जाए काफ़ी है, ठीक है। इससे हमेशा से 10-20 नंबर ऊपर का टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है दोस्त। तो हम शुरू करें अपनी कहानी और कथा। देखेंगे हमारे पास जो क्लास नंबर 2 है, यानी कि आप देखेंगे एक बार क्लास नंबर 2, यूपी टेट, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में डायरेक्ट लिखा है यूपी टेट क्लास नंबर 2, ठीक है दोस्त। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा जो टॉपिक रहेगा उसको मैंने अलग अलग स्लाइड में बांट रखा है। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा यूपी टेट मैथ्स बोर्ड मास रूल। क्या होगा, बोर्ड मास रूल। तो हम इसको जो है जानेंगे और समझेंगे क्या होता है बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास का पूरा रूप कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बोर्ड मास, ठीक है दोस्त। ये हो गया हमारे पास बोर्ड मास, क्लियर। अगर हम बी की बात करें तो ये क्या होता है भाई साहब, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं ऑफ की बात करूं, इसमें क्या आ जाता है, ऑर्डर्स आ जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा क्या भाई साहब, ऑफ भी आता है, ठीक है। ये दोनों ही कैसे रहते हैं, अथवा में रहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है हमारे पास भाई साहब, रूट्स आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास घात वाले होते हैं, जिसके ऊपर मान लो घात चढ़ी हो, जैसे पावर्स बोल दें उसको, ये आ जाता है। तो इसका मतलब ऑफ का मतलब सिर्फ आप का मत समझिएगा इसमें, ठीक है। इसमें रूट्स भी आ जाएगा, घात वाले आ जाएंगे। मान के चलिए हमने लिख दिया 2 की पावर 2, तो पहले कौन हल करा जाएगा, यानी कि 2 की पावर डिवाइड से भी पहले कौन, 2 की पावर 2 वाला, क्लियर। ये इसका मतलब होता है, ठीक है भाई। और भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, मतलब प्लस में भी आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखा है, तो पहले इन दोनों को हल हम करेंगे। ये ऑफ का असली मतलब होता है, ठीक है। जो केवल का करके हम छोड़ देते हैं वो भाई साहब गलत हो जाएगा। हल्का सा अगर सवाल आ गया तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्लियर। आगे चलते हैं भाई साहब। डी फॉर क्या होता है भाई साहब, डिवीजन होता है। आप बोलेंगे क्या होता है, डिवीजन अर्थात भाग, क्लियर हो गया। एम फॉर क्या होता है, आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई, यानी कि गुणा। ए फॉर क्या होता है भाई साहब, एड होता है अर्थात प्लस होता है। एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स में जो आते हैं हमारे पास, ब्रैकेट आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए रेखीय कोष्ठक हो गया, उससे जो आता है वो कौन होता है, छोटा कोष्ठक। इसको हम बोलते हैं क्या, मंजिला कोष्ठक। और इसको बोलते हैं भाई साहब बड़ा कोष्ठक, ठीक है भाई। अगर सवाल में बी फॉर ब्रैकेट की बात होगी, अगर ब्रैकेट दिया गया तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, किन्हीं दो अंकों के बीच। ये सिंगल नहीं आ सकता, आएगा जब भी सवाल बनेगा तो कभी ना कभी क्या होगा भाई साहब, 2 अंकों के बीच ही बनेगा, सिंगल नहीं बन सकता। आप कहेंगे भैया ऐसा लगा दो केवल 2, तो फिर इसका मतलब तो 2 ही हो गया ना, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो है
दो अंक आएंगे ही आएंगे, क्लियर, सिंगल नहीं आ सकता, ठीक है भाई, सिंगल नहीं आ सकता, ठीक है। आगे हमने ये समझ लिया क्या होता है भाई साहब, वी फॉर ब्रैकेट्स हो गया, ओ फॉर ऑर्डर्स अथवा ऑफ हो गया, ऑफ भी माना जाएगा, ऐसा नहीं है गलत, मैंने इसलिए बताया ताकि क्या होगा भाई साहब, इसको जो है आप कि केवल ऑफ अगर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें आप ऑर्डर्स को भी देखेंगे जिसके अंदर रूट्स आएंगे, घात आएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा भाई साहब, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, फिर दो अंकों के ऊपर स्क्वायर वाले हो गए केवल, तो हम ऑर्डर्स में ये पढ़ेंगे, ठीक है। डी फॉर डिवीजन होता है अर्थात भाग वाले, फिर इसके बाद किन्हीं दो अंकों के बीच अगर भाग होगा तो हम उनको पहले देखेंगे। किन से पहले देखेंगे भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन से पहले। ये क्या है, ये ऑर्डर में लगा है सारा, कैसा है, ऑर्डर्स में लगा है, ठीक है भाई। पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एड, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है भाई। भाग के बाद क्या आएगा वैसा, मल्टीप्लिकेशन आता है, गुणा आएगा, फिर एड आएगा, इसके बाद मतलब एडिशन, मतलब प्लस आएगा, फिर एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। अब ब्रैकेट्स के बारे में भी जान लें थोड़ा सा, कौन कौन से होते हैं, इनके नाम समझ लेंगे। सबसे पहला जो रेखीय कोष्ठक आता है, इसका उपयोग बहुत कम होता है, ठीक है। किसी अंक के ऊपर मान लो ये पूछ दिया गया, ये क्या हो जाएगा, रेखीय कोष्ठक हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, नाम क्या बोलते हैं इसको, रेखीय कोष्ठक, ठीक है। अगला जो आता है वो कौन सा आता है, इस प्रकार से, ये क्या होता है भाई साहब, इसको हम बोल देते हैं छोटा कोष्ठक, क्या बोल देते हैं, छोटा कोष्ठक। इसका नाम आप याद रखना, ठीक है। इसके भी तो ऑर्डर्स होंगे ना कि कौन सा कोष्ठक पहले हल किया जाएगा, तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं मजला कोष्ठक, क्या बोलते हैं, मजला कोष्ठक। फिर आता है हमारे पास कौन, बड़ा कोष्ठक, ये चतुष्फल की जैसा बनेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक, ठीक है दोस्त, बड़ा कोष्ठक। अब इस पर जो है सवाल कैसे बनेगा, मैंने चिन्ह भी जान लिए जिनको हमने ऑपरेशन कहा था, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस और मल्टीपल और डिवीजन, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, मान के चलिए आपके सामने लिखा है 2+3 × 2, इसका आप हमें सोल्यूशन बताएं क्या होगा भाई, बता देंगे एक बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले प्लस वाले हल नहीं करना, ऐसा नहीं है 10 में 2 जोड़ दें 12, 12 में गुणे 2 यानी कि कितना आ जाएगा 24। ये आंसर आपका कैसा होगा भाई साहब, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बोर्ड मास का हमें पूरा रूल सीखना होगा। इसका मतलब ब्रैकेट्स इसमें है नहीं तो उसको हम क्या करेंगे भाई साहब, छोड़ देंगे। ऑफ और ऑफ है नहीं, हम उसको भी छोड़ देंगे। डी फॉर डिवीजन है नहीं, छोड़ देंगे। एम फॉर कौन होता है भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन, आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन दो के बीच में है, इनका मतलब क्या हुआ, 10 और 2 के बीच अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों को पहले हल करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 + 10 दूनी कितना होगा, आप बोलेंगे 20 होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है भाई साहब, 8 आता है, क्या 8, 8 बोले तो प्लस, बिल्कुल जी हजूर प्लस है हमारे पास। 20 में 2 जोड़ दें कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, 22 आ जाएगा, और यही क्या होगा, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और सवाल अगर मैं आपको दूं तो आप इसका आंसर बताएंगे कितना होगा, बताएंगे दोस्त, ठीक है। एक बार हल करेंगे कॉपी पर, इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वही बोर्ड मास बी फॉर क्या होता है भाई साहब, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी कौन सा वाला ब्रैकेट आ गया, छोटा वाला ब्रैकेट आ गया। इसका मतलब 2 में से 2 गया, कितना आएगा, आप बोलेंगे 0 आएगा। फिर इसके बाद हमें एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है। अगला रूल क्या होगा, ओ ऑफ और ऑफ, ऑफ का तो हमारे पास कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। वैसे ऑफ का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, गुणा होता है उसका भी मतलब, वो हमारे सवाल में है नहीं, उसको हिंदी में बोलते हैं का, ठीक है। इसका मतलब बी ओ है नहीं, फिर डिवीजन है नहीं, इसके बाद एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है। अब किन के बीच में है उसको हमें देखना होगा, और चिन्ह सहित, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, चिन्ह सहित इसको नहीं आप हरा सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चिन्हों को छोड़ दें और डायरेक्ट आप लिख दें कि 5 दियो कितना होता है 15, और चिन्ह वगैरह ना देखें, इसको गौर से देखेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 + कितना 4। अब यहाँ पर देखना माइनस है, इसके आगे जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे क्या होता है भाई साहब,
प्लस होता है। अगर वो संख्या माइनस में होगी तो वो माइनस में दी हुई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो माइनस में पहले से पहले यानी कि दिया जाएगा, प्लस वाला नहीं देता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में होती है मौजूद, इस वजह से। इसका मतलब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 5 तियो 15 यानी प्लस माइनस माइनस, और 5 तियो कितना होता है, आप बोलेंगे 15 होता है। इसको देखेंगे यहाँ पर 0 + 4, इसका मतलब क्या होगा, एम फॉर एम के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए का मतलब 8 होगा, 0 में 4 जोड़ देंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे 4 आएगा, फिर कितना आएगा 4 - 15। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ आपको नोटिस करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, और जो संख्या जिसमें बड़ी होती है इसका मतलब चिन्ह उसी का आता है, और फिर वो क्या होगा भाई साहब, घट जाएगा, यानी 15 में से 4 गया, कितना बचा, -11। ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गई, क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है। देखें एक बार, अब लगाओ सवाल। ठीक है, कुछ इसके सवाल हैं, प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी क्योंकि ये ना बेसिक क्लास है, फिर हम प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन भी धरेंगे। ठीक है, इसके आधार पर तो यहाँ से सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। तो ये आपके पास पहला सवाल है, इसका उत्तर हमें बताएंगे। ठीक है भैया, एकदम सरल सवाल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, पहला सवाल है हमारे पास 10 लिखा, फिर प्लस लिखा, 2 इंटू कितना 5। इसका मतलब क्या, बोर्ड मास रूल आप ध्यान रखेंगे एकदम, है ना, दिलो दिमाग में छाप लेंगे भाई साहब, बोर्ड मास वाला रूल, यानी बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, है नहीं तो इसको हटा दो, डिवीजन है नहीं हटा दो, या मल्टीप्लिकेशन है किन दो के बीच है, इन दो के बीच है, उसको लिखना है। 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, फिर एड है भाई साहब है, तो इन दोनों के बीच एड हो गया, 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर देवसेना, हाँ, डी फॉर देवसेना, ठीक है, डी फॉर देवसेना। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा सवाल, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा इशारों से। ठीक है, चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना, जो नहीं जानता ना वो उसके लिए बड़ा नया होता है। हाँ, जो आर साइड जो करे होते हैं बच्चे, आर साइड से मान लो इंटर फेंटर कर लेते हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसको देखेंगे एक बार, ये कितना लिखा भाई साहब, 50 हो गया, माइनस कितना 2 इंटू कितना 10, और डिविजिबल बाई 5। फिर उसी को दिमाग में रखेंगे क्या भाई साहब, बोर्ड मास को हमेशा दिमाग में उतार लेंगे, इसको कतई नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्त, बी फॉर ब्रैकेट है नहीं, ओ फॉर ऑफ है नहीं, डी फॉर डिवीजन है, किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो इसको हल करेंगे, 50 - 2 इंटू 5। हमेशा ध्यान रखना, जब डिवीजन का फॉर्म बनेगा तो वो हमेशा किधर जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 10/5 है, 5 दूना कितना होगा, आप बोलेंगे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 2, 2 यानी 5 दूना 10। ठीक है भाई, इसके बाद डिवीजन वाली कहानी खत्म, फिर कौन आ गया, मल्टीप्लिकेशन वाली आ गई, यानी कि 50 और इन दो के बीच में क्या है भाई साहब, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होगा, 2 दूनी 4। अब क्या होगा, एड है नहीं खत्म, एस फॉर सब्ट्रैक्शन है, अर्थात 50 में से 4 गया, कितना आ गया, 46 आ गया। सही है, तुम्हारा लग गया तो ठीक है, 46 है ना, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है भाई, ए फॉर अमेरिका, सही है, ए फॉर अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसी पर आधारित देखेंगे, ये लगाएंगे एक बार, लगाइए भाई, ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, जल्दी जल्दी लगाएंगे। जी बताएं, बताएंगे, एक बार प्रयास करेंगे ज़रूर, अपने आप से भी एक बार प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, आपका बताइए कितना आया।
देखेंगे एक बार, चेक करेंगे कितना आएगा। देखो 100 माइनस 25 इंटू कितना 2 प्लस कितना 50 में भाग कितना 5। देखेंगे फिर वही अपना दिलो दिमाग में उतारेंगे इसी को। ठीक है दोस्त, V4 कितना ब्रैकेट हो गया, फिर ऑफ और ऑफ है नहीं इसमें। ठीक है भाई, डिवीजन है, आप किनके दो के बीच, इनके दो के बीच में है, यानी 5 दशामन कितना होगा, आप बोलेंगे दोस्त 50 हो जाएगा। फिर ये खत्म। M4 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, अगला अगला मल्टीप्लिकेशन किनके, इनके 25 दूना कितना होता है, आप बोलेंगे दोस्त 50 होता है, और प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी वो प्लस और माइनस क्या होगा भाई साहब, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर कितना होगा 100। ठीक है दोस्त, यहाँ देखेंगे A4 क्या होगा भाई साहब, 8 हो जाएगा, 8 8 8 किनके बीच, इनके और इनके बीच में 100 माइनस, ये माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, यानी कितना बचेगा माइनस का 40, और यहाँ कितना बचेगा अब 60। इस ऑप्शन में कहीं भी 60 नहीं था, इसका मतलब ऑप्शन ई और बना लेंगे एक बार, ई और बना लेंगे एक बार, क्या बना लेंगे, NOT। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो 40 आराम से 40 देखेंगे एक बार, समझ लेंगे। 5 का भाग करेंगे, सबसे पहले क्या होगा भाई साहब, डिवीजन हो जाएगा। 5 दशामन कितना होता है, आप बोलेंगे 50 होता है, 10 हो गया ख़त्म। फिर इसके बाद डिवीजन के बाद रूल क्या है भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन किनके इनके बीच में। फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाला हल करेंगे, 25 दूना कितना 50 हो गया। फिर हम देखेंगे A4 क्या होता है भाई साहब, एड होता है, बट है किसके किसके बीच में, इन दो के बीच में एड है। लेकिन ये ना चिन्ह कैसा लिए, ये चिन्ह कैसा लिए, ये लिए है माइनस का, और ये कैसा है प्लस का। अब बड़का कौन है, माइनस वाला, तो चिन्ह ना माइनस का आएगा, और चिन्ह अगर माइनस का आएगा तो 50 में से 10 घटेगा, इस वजह से यहाँ आया 40, और 100 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 60, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर ऐसा हो पेपर में, ऐसा नहीं ऑप्शन के पीछे भाग खड़े हुए। ठीक है, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और उसको जो है आयोग वगैरह जो भी है, जो पेपर लेने वाली संस्था होगी, वो अपना देखेगी। ठीक है भाई, माफ़ करेंगे, इसका ऑप्शन जो है मैंने नहीं रखा था, वो गलती से टाइप हो गया होगा। अगला देखेंगे, इसमें 15 + 12 भाग 4 गुणे 2 - 5 का आंसर कितना होगा, बताएंगे भैया बंदो। ठीक है, एक बार बताएंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, हम पुरानी कहानी ये याद रखेंगे अपनी वाली, बोर्ड मास वाली। ओके, ठीक है, धड़ाधड़ आंसर बताए जा रहे हो आप हैं। हाँ, ठीक है, देखेंगे एक बार, बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखेंगे एक बार इसको, इसको देखेंगे भाई साहब। ये कितना 15 + 12 भाग 4 इंटू 2 -5। प्लीज बी फॉर ब्रैकेट है ही नहीं तो खत्म, ऑफ और ऑफ है ही ना, डी फॉर डिवीजन है। लिखो किनके बीच में, इनके और इनके बीच में, प्लस 4 का भाग करेंगे, 4 तिरैया 12, गुणा कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना 5। अब देखेंगे M4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इनके बीच 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और माइनस कितना हो जाएगा 5। अब A4 एडिशन, किनके बीच, इन दो के बीच, ऐसा नहीं है माइनस चक्कर में पड़ जाओ। 15 में 6 जोड़ें कितना आएगा भाई साहब, 21 आ जाएगा, और माइनस कितना 5, 21 में से 5 5 गया, कितना बचा 16। A4 अमेरिका, A4 अमेरिका। ठीक है, ये सही था। ठीक है, ठीक है, A4 अमेरिका, अंगोला। ठीक है, अंकारा किसकी राजधानी है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई। हाँ, टर्की की। ठीक है, देखेंगे एक बार इस सवाल में। हाँ, मज़ा है। ठीक है, बढ़िया सवाल लगाइए भाई, कितना आंसर आएगा बताएंगे एक बार, प्लीज़ लगाएं मित्रों, साथियों, दोस्तों, बंधु।
ठीक है, ओके। देखेंगे एक बार, देखो साथ साथ बोल रहे हो। देखो भाई, ये मंझले भैया हैं, माइनस छुटके कोष्टक 10 प्लस कितना 20, फिर मंझले भैया बंद डिवीजन 5। फिर इनका देखेंगे। सबसे पहले B4 हमने आपको बताया था ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स में भी कौन आ गया, छोटा कोष्टक, यानी इनको हम हल करेंगे। किनको, इनको और इनको देखेंगे एक बार। 60 माइनस 10 और 20 कितना होगा, आप बोलेंगे 30 होगा। और जैसे ये बाहर निकलेगा तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो कैसा होगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई साहब, भाग कर देंगे। अब क्या करेंगे, अभी कोष्टक ही चल रहा, ब्रैकेट। अगले क्या है, मंझला कोष्टक, इनके इनके बीच हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा डिवीजन बाई 5। अब आया है किसका, डी की बारी, अर्थात 5 छकैया 30, अर्थात 6 कौन है, ऑप्शन सी, C4 कनाडा, C4 कनाडा। ठीक है। हाँ ठीक है, कनाडा सही है। कनाडा की राजधानी क्या है? अच्छा, ओटावा। ओटावा, ओ ओ ओटावा, ओ ओ ओ। ठीक है, आगे देखिए, ये लगाइए। क्या है भाई साहब, बड़ा कोष्टक 30 माइनस मंझलवा 5 गुणे छोटा 4 प्लस कितना 2 डिवीजन और बढ़ के कोष्टक। बताएंगे एक बार। हाँ, तुम बड़े तेज आंसर दे रहे हो हैं। मिलो कभी अकेले तो पीटे फिर। ठीक है। बताओ। ओके, ठीक है, देखें एक बार इसको। छोटा कोष्टक हल करेंगे भाई साहब, इनको इनको पहले बड़के वाले को बड़का बना रहने देंगे, माइनस। फिर ये कितना होगा, 5 गुणे 4 में 2 जोड़ दें 6, और छोटा कोष्टक खत्म। ध्यान रखना, जो कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं हम हल कर लेंगे, फिर वहां से कोष्टक भैया अलविदा हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से देखेंगे फिर छोटे के बाद कौन आते हैं, मंझले भैया। तो यानी कि इनको हल कर लेंगे। 30 6 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे 30 होता है। और 30 में से 30 गया तो कितना है, बड़के भैया, यानी कि आंसर लाएंगे 0, B4 बंगाल। ठीक है, सही है। ठीक है, एक दो और सवाल लिख दें अपनी तरफ से। लो तो फिर लगा लो, लो। अभी नहीं खत्म, हाँ खत्म ही है। हम्म, चलो बताओ इसका आंसर। चलो बताओ, बताओ हो इसका आंसर। क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा बना देता, आता है भी डेट में, ठीक है भाई, ऐसा मत समझना नहीं आता है। आता है कि नहीं, ऐसे सवाल आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ठीक है, बताएंगे ये वाला। देखेंगे भी, लगाएंगे। देखो, ये कितना हो गया, 40 भाग, ये कितना 5। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैंने ऑर्डर्स की बात की थी, वो ऑर्डर यहाँ पर फिट बैठेगा। इसका इसमें करेंगे, यानी कितना आएगा, 5 एकम 5 आएगा। फिर आएगा कितना, 6 आ जाएगा। फिर देखेंगे इसका क्या मतलब होता है, 40 डिवाइडेड बाई कितना, 5। 5 एकम कितना होगा, 5। अब जैसे ही ये बाहर आएगा कैसा हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। क्लियर हो गया, 5 एकम 5 हो जाएगा। इनके बीच में कुछ नहीं, उसके बीच में क्या माना जाता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ ऑफ वगैरह कुछ नहीं लिखा है, नहीं तो ये लगा दो दिमाग। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फिर हमारे पास आएगा क्या भाई साहब, भाई डिवीजन वाला खेला। 5 अट्ठे कितना होगा, 40। फिर ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, 5 अट्ठे 40। फिर ये मल्टीप्लाई बाई कितना है, 5, और प्लस कितना आएगा, 6। अब 8 पंचे कितना होगा भाई साहब, 40, और प्लस में कितना, 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आएगा 40 में 6 जोड़ दें 46, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 46।
ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते थे, इसको दूसरे तरीके लिख सकते हो ना आप, 40 बटे कितना 5 लिख सकते हो, बड़ा सिंपल है, लिख सकते हो। और जब लिख सकते हो तो ये क्या होगा, 1/40। अब ये 8 क्या होगा, अंदर ही ना मल्टीप्लाई होगा, वही तो बनाया जाके इसने, सही है, ठीक है। सही है, ठीक है, एक और ले लो फिर, खत्म है ये कहानी है, इतने ही सवाल हैं आज हमारे पास, ठीक है। कैसा लगा बताओ, मजा आया कि नहीं आया, एक आधे आया वाकई में। ठीक है, एक और है, होमवर्क के लिए सवाल है ये, हमारे लिए मतलब तुम्हारे लिए बनाया, हमारे लिए नहीं। बता पाओ इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बताओ। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर भैया लोग, भैया बंद, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार इसका आंसर, ठीक है, कमेंट में आप जरूर लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर हम जो है आपको कल से कल बताएंगे, ठीक है दोस्त, इससे ही हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, हाँ देखेंगे इसको, ठीक है। तो फिर ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।